वरिष्ठ कवि रामेंद्र शर्मा रवि की काव्य कृति मेरी कविता मेरी पहचान का हुआ लोकार्पण। शहर के वरिष्ठ साहित्यकारों की मौजूदगी में जिसका लोकार्पण किया गया। इस दौरान सभी ने बधाई देते हुए उनकी रचना की जमकर सराहना की। आगरा के वरिष्ठ कवि और साहित्यकार रामेंद्र शर्मा रवि की काव्य कृति मेरी कविता मेरी पहचान का लोकार्पण आगरा विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर सभागार में संपन्न हुआ। अभिव्यक्ति समालोचक और साहित्यकार आर.एस. तिवारी शिखरेश ने मेरी कविता मेरी पहचान की समीक्षा करते हुए कहा कि रामेंद्र शर्मा रवि की कृति संस्कारों की आंगन में पल्लवित होकर मन शारदा की कृपा से सद्भाव दुख कर्म और सकारात्मक बुनियाद पर रंग बिरंगा प्रसाद खड़ा करने में कामयाब रही। सभी साहित्यकारों ने इस कृति की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान आरबीएस की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुषमा सिंह ने कहा कि कुप्रथाओं को तोड़कर गंतव्य का रथ मंतव्य सारथी कवि अंधविश्वासों से जूझता हुआ योद्धा बन जाता है। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर विनोद दत्त ने कहा कि रामेंद्र शर्मा रवि मेरे कॉलेज के मित्र हैं और एक अच्छे कवि हैं। इस मौके पर वरिष्ठतम कवि राजेंद्र मिलन, डॉक्टर ब्रज बिहारी लाल बिरजू, डॉक्टर निशी राज आदि ने उनको शुभकामनाएं दी। आज मेरी पुस्तक काव्य कृति मेरी कविता मेरी पहचान का लोकार्पण समारोह है। इस काव्य कृति में मेरी 77 रचनाएं समाहित हैं जो विभिन्न विषयों पर लिखी हैं। नारी शक्ति से लेकर देशभक्ति से लेकर बहुत सारे व्यंग भी मैंने इसमें लिखे हैं। बहुत सारे गीत, बहुत सारी रचनाएं बहुत विविध प्रकार की हैं। मैं कहूँगा यह मेरा एक इंद्रधनुषी काव्य संकलन है, मेरी कविता मेरी पहचान। आज ब्रज भाषा काव्य मंच के तत्वावधान में रामेंद्र शर्मा जी की पुस्तक मेरी कविता मेरी पहचान का लोकार्पण होने जा रहा है और आज आगरा शहर के बहुत सारे कवि अपने स्वर में उन कविताओं का पाठ करेंगे। मैं जिस तरह से मैंने उस कविता की किताब को पढ़ा, उसमें हर विचार को, हर भाव को उकेरा गया है और एक कविता को स्वरबद्ध करके मैं भी यहाँ पर पढ़ने वाली हूँ। बहुत खूबसूरत सी कविता है, नई कविता, जिसमें ये समझिए कि मुझे पूरी पुस्तक की सबसे श्रेष्ठ कविता वो लगी जिसमें रामेंद्र शर्मा जी ने अपने भावों को बड़ी गहराई से व्यक्त किया है, जिसमें राजनीति का जो दर्द है, राजनीति के भ्रष्टाचार का वो दर्द भी है, समाज की कुरीतियों का दर्द भी है, उनके अपने आसपास के वातावरण में जो भ्रष्ट वातावरण है उसका भी दुख है। तो दर्द से भरी इस कविता को आप पूरी देखिए, मेरे मुख से सुनिए। देखो, रामेंद्र कुमार शर्मा रवि, उनके नाम में क्या है, रवि भी है, कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वो रवि भी है और कवि भी हैं। तो पुस्तक का मैंने इतना गहराई से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छी पुस्तक होगी। बस मेरा ये कहना है कि जब कोई पुस्तक लिखित अवस्था में आती है, क्योंकि वो अक्षरों का समुच्चय कविता होती है, अक्षर जो कभी शर नहीं होते, जो कभी नाश नहीं होते, तो कोई भी पुस्तक लिखते समय बड़ा ही जिम्मेदार हमें होना चाहिए, क्योंकि सभी उसको पढ़ते हैं। आखिर कविताएं किस तरह से बनती हैं? कविताएं अक्सर ये कहलाता है कल्पना धन विचारों का तालमेल कविता, लेकिन मेरा विचार कुछ इतर है। मेरा मानना है कविता करुणा से होती है, वेदना से होती है। जो भी विषमता में समाज के अंदर दिखती है वो कविता के रूप में जन्म लेती है। इस दौरान राज फौजदार, पद्मावती पदम, संजय गुप्ता, राम वर्मा, श्याम, डॉक्टर राजीव शर्मा निष्प्रिय, सुनीता चौहान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।